आपको जैसा कि पता है आज 11 सितंबर है और आज यहाँ पर वेटनरी का राउंड 1 का रिजल्ट आउट होना था। तो रिजल्ट यहाँ पर आउट हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास ये क्वेरी आ रही थी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहा है, आप इसके रिगार्डिंग एक डिटेल में वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से जो राउंड 1 का कट ऑफ है वो काफी हाई गया है एज कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। तो इसके रिगार्डिंग हम एक डिटेल में चर्चा करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा अब आने वाले राउंड्स में क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पर वीसीआई की काउंसलिंग की वेबसाइट पर आओगे तो कुछ इस तरीके के आपको नोटिस देखने को मिलेंगे कि आपको क्या करना है, अपने नोडल ऑफिसर को कॉन्टेक्ट करके आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कॉलेज में लेकर जाने हैं, और फीस वगैरह की रिगार्डिंग, हॉस्टल वगैरह की रिगार्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर नोडल ऑफिसर से बात कर लेनी है। सारे नोडल ऑफिसर्स के यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, ये भी आपको पता है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो रिपोर्टिंग का यहाँ पर टाइम भी बताया हुआ है कि जो रिपोर्टिंग है वो आपकी कब खत्म हो जाएगी, तो शेड्यूल एक बार आप जरूर से चेक कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड 1 बताया गया है। तो आप यहाँ पर ये रिजल्ट देख सकते हो जिसके अंदर शुरुआत में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बताई गई है और उसके बाद में यहाँ पर एक नोट करके एक लाइन लिखी गई है। इसका बहुत सारे स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या है। आप देखो यहां पर ये लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हुज कैटेगरी और कोटा हैज बीन चेंज्ड इन द सेम इंस्टीट्यूशन एंड सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू गेट ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर एंड गेट एडमिटेड ऑन द चेंज category or changed quota seat from the allotted institution. Such candidates must get fresh online generated admission letter for the change category or quota seat, otherwise the allotted seat will be cancelled ड्यू टू नॉन एडमिशन। तो यहां पर देखो इस नोटिस का मतलब ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, जब नीट का फॉर्म आप भर रहे थे तब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, ओबीसी अपना भर दिया था, ईडब्ल्यूएस भर दिया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपना ओबीसी का जो है सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का वो यहाँ पर रिन्यू नहीं करवा पाए, या उनके पास था नहीं ओबीसी का, उन्हें ये लगा कि यहाँ पर स्टेट का ही सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन आपको मैं हमेशा से बताता हुआ आया हूँ कि जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है जैसे कि एमसीसी हो गया, AA CCC हो गया, वीसीआई हो गया, यहाँ पर क्या लगता है, सेंट्रल सर्टिफिकेट लगता है। और आपको भी पता है कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेट का, एक होता है सेंट्रल का। तो इसके अंदर बेसिकली यही बताया गया है कि जिन्होंने यहाँ पर कैटेगरी चेंज करने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली थी मेल आईडी के ऊपर, उनका बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर रिप्लाई भी आया है वेटनरी की जो भी काउंसलिंग सेल थी उनकी तरफ से। तो यहाँ पर यही कहा गया है आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करके वहाँ पर क्या करना है, आपको फ्रेश ऑनलाइन जनरेटेड एडमिशन लेटर लेना है कैटेगरी चेंज होने का। अगर आप ये लेटर नहीं लेते हो तो आपका ये एडमिशन जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट राउंड से आप जिस भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अप्लाई किए हो, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट ने अप्लाई किया है तो आपको सेकेंड राउंड से यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर गिना जाएगा। तो ये चीज़ सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से मेजर फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से ये जो राउंड 1 का कट ऑफ है ये काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर आपने जो कट ऑफ बताया था वो आपने लो कट ऑफ बताया था, लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ है ये हाई चला गया है। अब मैंने जो कट ऑफ बताया था ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पर बताया था, लेकिन इस साल अनएक्सपेक्टेड हुआ है। आपने जैसा कि देखा भी होगा AA CCC में कट ऑफ लो चला गया और वेटनरी में कट ऑफ हाई चला गया। अब हाई जाने का क्या रीजन था, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। तो सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो क्या है कि स्टूडेंट्स ने क्या किया है, दोनों सीट यहां पर ऑक्यूपाई कर ली है राउंड 1 में। बीएमएस की भी सीट ऑक्यूपाई करी है, बीवीएससी की भी सीट्स ऑक्यूपाई करी है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीएचएमएस और बीवीएससी की सीट ऑक्यूपाई करी है। तो आपको जैसा कि पता है AA CCC का जो राउंड 1 था उसमें क्या था, फ्री एग्जिट था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे उन्होंने क्या किया, वीसीआई में भी पार्टिसिपेट किया और AA CCC में भी पार्टिसिपेट किया। तो दोनों में पार्टिसिपेट करने की वजह से जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर ज्यादा नंबर थे उन्हें यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ही कोर्सेज में यहाँ पर सीट अलॉट हो गई। तो दोनों ही कोर्सेज में सीट अलॉट होने की वजह से जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर नंबर कम थे उन्हें यहाँ पर सीट अलॉट नहीं हो पाई, यही सबसे बड़ा मेजर फैक्टर था। हर साल ऐसा नहीं होता था, जिन बच्चों को यहाँ पर बीएमएस चाहिए होता था वो सिर्फ और सिर्फ AA CCC का काउंसलिंग कराते थे। लेकिन इस साल क्या हुआ है,
बहुत सारे बच्चों ने, बीएमएस वालों ने यहाँ पर वेटनरी का भी ऑप्शन रखा था एज अ बैकअप। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके रखा था वेटनरी का। अब देखो ये आप कहोगे कि सर ये हर साल नहीं होता था, लेकिन इस साल कैसे हो गया? तो इसका भी मैं यहाँ पर आपको रीजन दे देता हूँ। यहाँ पर आपको जैसा कि पता था, आपने फॉर्म भरा था वेटनरी का, तो यहाँ पर इस साल कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह है नहीं राउंड 1 और राउंड 2 में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस थी 1000 रुपये, 900 रुपये और 500 रुपये कैटेगरी के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स ने सोचा फीस भी काफ़ी कम है और एक बार हम अप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हमें पता लग ही जाएगा। तो राउंड 1 और राउंड 2 में यहाँ पर सिक्योरिटी ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया, जिन्हें बीएमएस चाहिए था या होम्योपैथी चाहिए था, और उनको भी यहाँ पर क्या हो गई, सीट अलॉट हो गई वेटनरी के अंदर। मेरे ही लगभग 50-60 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से काउंसलिंग करवाया है और उन्हें यहाँ पर सीट अलॉट हो गई है वेटनरी की, लेकिन उन्हें वेटनरी का कॉलेज नहीं चाहिए, उन्हें बीएमएस का ही चाहिए, और बीएमएस का कॉलेज उन्हें अलॉट हो भी गया है। लेकिन चॉइस फिलिंग करने की वजह से यहाँ पर कुछ बच्चों को यहाँ पर वेटनरी का कॉलेज अलॉट हो गया है। ये चीज सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये डाउट आपका सबसे पहला क्लियर हो गया। उसके बाद में आपको जैसा कि पता है जो राउंड 1 होता है उसमें फ्री एग्जिट होता है। आज के टाइम पे मैक्सिमम सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, मतलब काउंसलिंग में। तो यहाँ पर यही हुआ है, EEEC के अंदर क्या था, फ्री एग्जिट था। तो स्टूडेंट्स ने इसी की वजह से क्या किया, VCI में पार्टिसिपेट करके एक बार ट्राई करने का सोचा कि एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें कौन सा कॉलेज अलॉट होता है। अब देखना यही रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना सीट बीएमएस का छोड़ता है या वेटनरी का छोड़ता है, ये तो हमें सेकेंड राउंड के अंदर पता लगेगा जब दोनों की यहाँ पर काउंसलिंग होगी, EEEC की और VCI की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं राउंड 1 का क्या कट ऑफ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो BVSC का मैंने यहाँ पर राउंड 1 का कट ऑफ बताया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बात करी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। तो आपको जैसा कि पता है 49 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 600 मार्क्स रहे थे, रैंक रही थी 77,654। कॉलेज का नाम था कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, जो कि आपको एजवाल के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर मैं EWS कैटेगरी की बात करूं तो 591 मार्क्स पर 87,849 रैंक रही थी, और कॉलेज का नाम था कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एजवाल। फिर उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के अंदर 596 मार्क्स थे, रैंक थी 81,231, कॉलेज का नाम था कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस जलूकी। उसके बाद में अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो 499 पर क्लोज हुआ था, रैंक रही थी 2,06,792, कॉलेज का नाम था कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एजवाल। फिर उसके बाद में एसटी कैटेगरी का अगर आप देखोगे तो 463 मार्क्स पर 2,61,342 रैंक रही थी, क्लोजिंग रैंक, और कॉलेज का नाम था कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एजवाल। तो ये हमने बात करी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि कुछ कॉलेजेस यहाँ पर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किए थे राउंड 1 में, जैसे कि मेरठ का कॉलेज था, और भी कॉलेजेस थे जो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किए। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि BHU जो कॉलेज है वो हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा था चॉइस फिलिंग में। तो जो BHU कॉलेज था वो फैकल्टी ऑफ वेटनरी के नाम से था, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में देखो मैं आपको बताता हूँ अब प्राइवेट कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा है यहाँ पर। अब प्राइवेट कॉलेजेस जो थे, ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर 10 प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलते हैं, जिसमें से 8 कॉलेज राजस्थान में है, और एक कॉलेज यहाँ पर आपको हरियाणा के अंदर, और एक कॉलेज आपको यहाँ पर पंजाब के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर टोटल 5 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस की। जनरल कैटेगरी के लिए 1,05,013 रैंक रही थी, मार्क्स रहे थे 576, कॉलेज का नाम था अरावली वेटनरी कॉलेज, जो कि आपको सीकर राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है हमारा EWS कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो रहा है 1,33,513, मार्क्स रहे हैं 553, कॉलेज का नाम है खालसा वेटनरी कॉलेज, जो कि आपको अमृतसर पंजाब के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर आप ओबीसी कैटेगरी का देखोगे तो 1,20,453 रैंक रही है, 563 मार्क्स रहे हैं, अरावली वेटनरी कॉलेज सीकर राजस्थान का यहाँ पर अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी के अंदर 2,26,581 रैंक रही है, मार्क्स रहे हैं 485, कॉलेज का नाम है अरावली वेटनरी कॉलेज, जो कि आपको सीकर के अंदर देखने को मिलता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 2,78,864 रैंक पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है, मार्क्स रहे हैं 452,
कॉलेज का नाम है अरावली वेटनरी कॉलेज, जो कि आपको सीकर के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की और साथ ही साथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी कट ऑफ देख ली, क्या राउंड 1 के अंदर कट ऑफ रही है। अब यहाँ पर अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की भी कट ऑफ देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, इसका भी कट ऑफ यहाँ पर काफी हाई गया है, पिछले साल से भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कट ऑफ हाई रहा है। और रीजन भी मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या था। तो बेसिकली बच्चों को यह पता होना चाहिए कि कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या था, ताकि स्टूडेंट्स पैनिक में ना आए और ये ना हो कि काउंसलिंग करवाना ही छोड़ दे नेक्स्ट राउंड्स की। अब आपको पता है जो वेटनरी का काउंसलिंग शेड्यूल है वो काफी शॉर्ट है, इस साल मात्र 3 राउंड होने वाले हैं और 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगी, काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो राउंड 2 रहेगा और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड रहेगा वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल राउंड रहने वाला है। अब जो भी बच्चे वेटनरी कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं उन्हें क्या करना है, यहाँ पर पार्टिसिपेट जरूर करना है काउंसलिंग के अंदर। और जिन भी बच्चों को यहाँ पर कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो या काउंसलिंग करवाना नहीं आता हो, काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज वगैरह ले सकते हो, जहां पर हम आपको फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक कंप्लीट गाइड करते हैं, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग प्रोसेस, सारी चीजों के अंदर। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उनका भी मैं यहाँ पर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।